चलो। क्वेटा से प्राक सैंधव क्षेत्र का जानकारी मिलता है। मतलब क्वेटा प्राक सैंधव क्षेत्र था। कथन सही गलत? कथन सही है। क्वेटा प्राक सैंधव क्षेत्र था। ठीक है। शोरतुगहुई था वो किन दो नदियों के संगम पर स्थित था? तो जो शोरतुगहुई था वो ऑक्सस और कोकचा नदियों के संगम पर स्थित था। ठीक है ना? देखो पापा बारिश हो रही है बाहर। हाँ ठीक है। सिंधु सभ्यता का दक्षिणतम सीमा कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का दक्षिणतम सीमा दैमाबाद है, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है। पापा ये देख लो बाहर कितनी हाँ बारिश ठीक है हो बेटा। रही है। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक स्थल कहाँ उत्खनित किए गए हैं? तो स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक स्थल गुजरात में उत्खनित किए गए हैं। हाथी के अवशेष कहाँ से मिले हैं? रोजदी से। ठीक है। बनावली जो है वो तीनों काल का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि प्राक, परिपक्व और उत्तर हड़प्पा। सही है कि गलत? सही है। बनावली तीनों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। अल्लाह दीनो अति लघु सैंधव स्थल है कि लघु है कि मध्यम है? तो अल्लाह दीनो अति लघु है। ठीक है। अब ये बताइए, कांसा का ढक्कन वाला विशाल भोजन तैयार करने का पात्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। ठीक है। एक मुहर पर 7 लोग कतार में खड़े हैं। कहाँ से मिला है मुहर? मोहनजोदड़ो से। ठीक है। हाथी का कपाल खंड कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से हाथी का कपाल खंड मिला है। फूल्की नदी पर कौन सा सैंधव स्थल है? तो कुंतासी। फूल्की नदी पर कुंतासी है। लकड़ी का अन्नागार कहाँ से मिला है? लोथल से लकड़ी का अन्नागार मिला है। कहाँ की सड़कें पक्की थी? कालीबंगा की सड़कें पक्की थी। ठीक है। किसने कहा है कि जो हड़प्पा का जो प्रशासन था उसमें निगम तत्व की प्रधानता है? मतलब राजा हो कि पुरोहित है कि निगम है, तो निगम की प्रधानता किसने बोला है? तो इसका नाम है पोसैल ने। ठीक है। विश्व में प्रथम महान साम्राज्य की संज्ञा हड़प्पा सभ्यता को किसने दिया है? तो इसका इन्होंने दिया है सी रंगनाथ राव ने। ठीक है। सी रंगनाथ राव ने। हड़प्पावासी ईंख के बारे में जानते थे। सही है कि गलत? गलत है। हड़प्पावासी ईंख से अनजान थे, है ना? डीडी कौशाम्बी के अनुसार हड़प्पा विदेशी है कि देसी है? तो डीडी कौशाम्बी विदेशी उत्पत्ति के मत के समर्थक हैं। ठीक है। सैंधव सभ्यता में लोहे की जानकारी थी कि नहीं थी? नहीं थी। प्रथम भारतीय जिन्होंने आर्य आक्रमण सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया था कौन थे? पी.वी. काने। पी.वी. काने। W.F. अल्ब्राइट ने किस वजह से पतन को बताया? हड़प्पा पतन को किस कारण को बताया? W.F. अल्ब्राइट ने बताया। ठीक है। मलेरिया जैसी किसी महामारी के कारण हड़प्पा का पतन हुआ, ऐसा किसने बोला है? केनेडी ने बोला है। ठीक है। भट्ठे में पकी ईंटों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? आलमगीरपुर से। फारस की खाड़ी में प्रचलित 3 मुंह वाले जंतु की मुहर कहाँ से मिली है? बेट द्वारका से। है ना? बलूचिस्तान के किस क्षेत्र से
एक साथ 2 फसल उगाने का प्रमाण मिला है, तो बलूचिस्तान का पीराक क्षेत्र से, पीराक से, ठीक है। ये बताइए, हकरा संस्कृतियों का उत्खनन किसने किया? तो हकरा संस्कृतियों का उत्खनन M.R. मुगल ने किया, ठीक है। कार्नेलियन का सबसे लंबा मनका बनाने का श्रेय किन्हें जाता है? विश्व में सबसे लंबा मनका जो कि कार्नेलियन से बना था, किसको जाता है? तो सिंधु सभ्यता के कारीगरों को जाता है। मोहनजोदड़ो से जो साहुल मिला है, वो साहुल किस चीज़ का बना हुआ है? चूना पत्थर का। लोथल से जो साहुल मिला है वो किस चीज़ का बना है? वो मिट्टी का बना है, ठीक है। और आगे देखते हैं, ढेर सारा है। अच्छा, विश्व में सर्वप्रथम घोड़े का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो दक्षिण यूराल क्षेत्र से मिलता है। कहाँ से मिलता है? दक्षिण यूराल क्षेत्र से। जो हड़प्पावासी थे वो सीसा कहाँ से लाते थे? सीसा अजमेर से लाते थे। और देवदार लकड़ी कहाँ से लाते थे? कश्मीर और काठियावाड़ से लाते थे, ठीक है। हड्डी की बनी सुइयां कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से, है ना। अच्छा, जनरली जो कब्रिस्तान था वो सिंधु सभ्यता में बस्ती के बाहर होता था, लेकिन एक ऐसा स्थल है जहाँ जो समाधि मिली है वो बस्ती के बीच में ही है। वो कौन सा स्थल है? वो स्थल है भगवानपुरा, ठीक है।